हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो। तो मैं आपके लिए फाइनली एक और वैकेंसी लेकर आ चुका हूँ। वन विभाग भर्ती 2025। जी हाँ, इसमें 15,000 पोस्ट निकली हुई हैं। अब पोस्ट आप मेल या फीमेल हो सभी के लिए है, और भारत के किसी भी कोने से हो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखिए, आपने चाहे क्वालिफिकेशन में 10वीं कर रखी हो, 12वीं कर रखी हो, या फिर कहते ग्रेजुएशन कर रखी हो, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, बस वीडियो शुरू से लास्ट तक देख लीजिएगा। अब इसमें क्या पोस्ट है, मिनिमम एज और मैक्सिमम एज क्या है, रिलेक्शन है या नहीं है, क्वालिफिकेशन में आपको बता ही दिया है। कौन कौन सी इसमें पोस्ट रहने वाली है, और पोस्ट के अकॉर्डिंग सैलरी क्या रहेगी ये भी मैं आपको बता दूंगा। अप्लाई डेट कब से कब चालू हो रहे हैं, कब इसकी लास्ट डेट है, और इसका सिलेबस क्या है। यानी कि इस वीडियो में आपके लिए बहुत कुछ होने वाला है। जो इस फॉर्म को बच्चे फिल करने वाले हैं, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। अगर देखिए वन विभाग में भर्ती की बात करूं तो प्यारे बच्चों, वन विभाग में पोस्ट की बात करूं तो पोस्ट निकली हुई है प्यारे बच्चों कितनी, 15,000 इसमें पोस्ट निकली हुई है। अब बात कर लेते हैं पोस्ट नेम, क्योंकि पोस्ट नेम इसमें 3 है। एक तो है प्यारे बच्चों फॉरेस्ट गार्ड की, कितनी किसकी, फॉरेस्ट, लिख दो फॉरेस्ट, फॉरेस्ट गार्ड। अगर फॉरेस्ट गार्ड की मैं प्यारे प्यारे बच्चों बात करूं तो इसमें है 5700 भर्ती है। कितनी है, 5700 पोस्ट है निकली हुई। अब एक आपकी है प्यारे बच्चों फॉरेस्ट रेंजर की, किसकी, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट रेंजर, RANGER रेंजर। अगर मैं फॉरेस्ट रेंजर की बात करूं तो इसमें 4152 पोस्ट है। कितनी, 4152 पोस्ट है। उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ गए होंगे। अगर मैं एक वर्ल्ड लाइफ, WILD वर्ल्ड लाइफ की बात करूं, यानी कि इसमें भी एक फॉर्म आपकी निकली हुई है, और ये आपकी गुड गार्ड्स की हैं, यानी कि गार्ड्स की हैं। इसमें आपकी देखिए प्यारे बच्चों 5148 पोस्ट हैं। अब प्यारे बच्चों अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करूं, लगभग ये 15,000 प्लस ही पोस्ट बैठेंगी, कम नहीं बैठेंगी। सही है, आई होप मेरी बात समझ गए होंगे। तो देखिए, अब बात आती है ये वाली कौन सा, 10वीं वाले भर सकते हैं या 12वीं ग्रेजुएशन, इस तरीके से। तो मैं आपको इसमें पहले ही बता देता हूं। देखिए, अगर फॉरेस्ट गार्ड की मैं बात करूं 5700 पद, ये प्यारे बच्चों जो 12वीं करो बैठे हैं, जिसने 12वीं 10th पास कर रखे किसी भी सब्जेक्ट से, वो इसको फिल कर सकते हैं। आई होप मेरी बात समझ गए होंगे। अगर मैं इसकी इसकी बात करूं तो इसमें आपको, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, क्या ग्रेजुएशन, आपने ग्रेजुएशन में चाहे बीए कर रखे हो, प्यारे बच्चे बीएससी कर रखे हो, बीकॉम कर रखे हो, किसी प्रकार से आपकी ग्रेजुएशन देखिए कंप्लीट होनी चाहिए। कंप्लीट होगी तभी इस फॉर्म को फिल कर पाओगे। आई होप समझ गए, समझ में आ गई। अगर मैं प्यारे बच्चों इसकी बात करूं तो इसमें जिस बच्चों ने 10th पास कर रखा है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब बात आती है, क्या ये सर हम तीनों फॉर्म फिल कर सकते हैं। जी हाँ, जो बच्चे ग्रेजुएशन करो बैठे हैं, जो बच्चे चाहते हैं हम तीनों फॉर्म को फिल कर दें, या इनमें से चॉइस है, आप कोई सा फॉर्म फिल कर सकते हैं। आई होप मेरी बात समझ गए होंगे। अगर जो बच्चे 12th पास हैं तो 12th पास वाले के पास 2 ऑप्शन रहेंगे, एक तो फॉरेस्ट गार्ड की, एक विल्ड वाइल्ड गार्ड्स की। समझ में आ गई, यानी कि उनके पास ग्रेजुएशन नहीं है तो ग्रेजुएशन वाले नहीं भरेंगे। अगर मैं प्यारे बच्चों 10वीं वालों की बात करूं तो 10th वाले केवल एक ही पोस्ट को भर सकते हैं। अब आती है इसमें सैलरी क्या है। देखिए, सैलरी बहुत जबरदस्त है। अब सैलरी अकॉर्डिंग होगी, आपके 10th में अलग मिलेगी, 12th की अलग मिलेगी, ग्रेजुएशन की अलग मिलेगी। यानी कि जैसे जैसे आपने 10th करके 12वीं करेंगे तो आपकी सैलरी बढ़ेगी, ग्रेजुएशन करेंगे तो भी सैलरी बढ़ने वाली है। अब चलिए सैलरी की बात कर लेते हैं। अगर आपने 12th कर रखी है तो इसमें देखिए 5200 रुपए से लेकर, आपकी जो 5200 रुपए से लेकर है 20,000 रुपए तक की सैलरी है। आई होप मेरी बात समझ गए होंगे। अगर मैं इसमें बात करूं, इसमें 52,000 से लेकर 20,000 तक है। हाँ, 5200 से 20 तक है। अगर मैं 10th की बात करूं तो इसमें 14,000 से लेकर प्यारे बच्चों 49,000 तक की है। अगर मैं ग्रेजुएशन की बात करूं तो ग्रेजुएशन में आपके 27,000 से लेकर आपके 48,000 की सैलरी के बीच में रहने वाली है। आई होप सैलरी समझ में आ गई। चलिए, अगर सैलरी समझ में आ गई तो अब चल लेते हैं एज लिमिट पे। अगर प्यारे बच्चों में एज लिमिट की बात करूं तो मिनिमम आप सभी को पता है इसके लिए 18 एज रहती है, 18 है। अगर मैक्सिमम की बात करूं तो 28, इसमें 30 साल रहती है। कितनी, 30 साल। अगर इलेक्शन की बात करूं तो चलिए ओबीसी वालों को 3 साल की छूट। 3 साल का मतलब है बच्चे अगर मान लो ओबीसी वाले 18 से लेकर 33 साल के बीच में है तो उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आई होप समझ गए होंगे।
अगर मैं SC और ST वालों बच्चों के लिए बात करूं तो 18 से लेकर 35 साल के बीच में तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन मैंने बता ही दी है, आप 10th पास हो तो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, 12th पास हो तो भी ग्रेजुएशन को फिल कर सकते हो, अगर ग्रेजुएशन है तो भी फॉर्म को फिल कर सकते हो। बात समझ में आ गई? तो इसमें तो कोई वाली बात बताने वाली बात है नहीं। तो चलिए इतनी बात आप समझ में आ गई है। तो चलिए अब मैं बात कर लेते हैं। देखिए फेस यानी कि एग्जाम कैसे होगा, तो फेस में होगा FASE, फेस फर्स्ट, फेस सेकंड और फेस थर्ड, फोर्थ भी हो जाएगा। तो चलिए फेस फर्स्ट में क्या है इस बात को जान लीजिएगा। अगर मैं फेस फर्स्ट की बात करूं तो आपका पहले रिटन एग्जाम होगा। क्या होगा? रिटन एग्जाम होगा। आई होप समझ गए होंगे। रिटन एग्जाम यानी कि पहले लिखित एग्जाम होगा। अब उसके बाद आपका जो होगा रिटन एग्जाम, इसके बाद आपका क्या रहने वाला है? देखिए और ये भी रिटन एग्जाम पोस्ट के अकॉर्डिंग रहेगा, पोस्ट वाइज। यानी कि आपने अगर 10वीं का फॉर्म भरा तो 10 के अकॉर्डिंग के क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने 12th के अकॉर्डिंग फॉर्म भरा है तो 12th के लेवल के क्वेश्चन आएंगे। अगर ग्रेजुएशन से भरा है तो ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन आएंगे। मेरी बात समझ गए? यानी कि पोस्ट वाइज कैसे, जैसे मैंने आपको बताया। अगर मैं फेज सेकंड की बात करूं तो चलिए फेज सेकंड की बात कर लेते हैं। फेज सेकंड में आपका फिजिकल होगा। क्या होगा? फिजिकल होगा, यानी कि फिजिकल टेस्ट होगा। देखिए फिजिकल में थोड़ा सा टफ है, क्योंकि देखिए फॉरेस्ट की है तो इसमें बॉडी फिट चाहिए, इसमें थोड़ा सा भी ढील नहीं चलेगी। इतनी बात समझ में आ गई। अगर मैं तीसरे की बात करूं तो इस तीसरे में है आपके क्या है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आपका फिर मेडिकल टेस्ट होगा, एक मेडिकल टेस्ट। बस इतना अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको एक गवर्नमेंट जॉब पक्की मिल जाएगी, क्योंकि सेंटर की जॉब है, परमानेंट जॉब है, ऐसी कोई वैसी नौकरी नहीं है, बहुत जबरदस्त नौकरी है। जिन बच्चों को जंगल से प्यार है, जिनको जंगल से प्यार है, जो प्राकृतिक में नेचुरल में रहना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए तो बेहतरीन जॉब निकली हुई है। इतनी बात समझ में आ गई। अगर अब सिलेबस की प्यारे बच्चों में सिलेबस की बात कर लेता हूं तो चलिए सिलेबस भी अच्छे से जान लेते हैं क्या इसका सिलेबस रहने वाला। सिलेबस के लिए बहुत जबरदस्त बात है। देखिए अगर मैं सिलेबस की बात करूं, सिलेबस तो इसमें अगर आप जीके या जीएस को देखते हैं तो उसमें टोटल आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। समझ में आ गई? अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, इसमें रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सही है। अगर मैं प्यारे बच्चों इसमें साइंस की बात करूं, साइंस, अगर मैं साइंस की बात करूं तो 30 क्वेश्चन। अगर मैं प्यारे बच्चों इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश, तो इंग्लिश में आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो टोटल अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो टोटल आप खुद बता सकते हैं टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 100 क्वेश्चन। तो 100 क्वेश्चन है। अगर मैं इसमें प्यारे बच्चों टाइम की बात करूं, यानी कि टाइम आपको कितना मिलने वाला है इसके लिए, तो 2 आवर्स, यानी कि 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए अब एक अच्छी बात है, जो बच्चे हो, जिस बच्चों ने 12th में या ग्रेजुएशन में मैथ नहीं लिया तो इसमें ध्यान रखना प्यारे बच्चों, मैथ नहीं है तो ये तो आपके लिए और भी चांस है, क्योंकि कुछ बच्चे, कुछ या लड़कियां मैथ से बहुत ज़्यादा डरती हैं तो इसमें मैथ नहीं है। बट ध्यान रखना थोड़ा सा साइंस इसमें है। जिस बच्चों ने साइंस करी हुई तो मैथ तो जरूर लिया होगा, तो थोड़ा सा आप यहाँ फंस सकते हैं। पर चलो कोई नहीं, आप मेहनत करोगे तो आपको पोस्ट मिल जाएगी। अब बात आती है नेगेटिव पॉइंट है इसमें, नेगेटिव नहीं तो नेगेटिव आपके लिए नेगेटिव मार्किंग है 14, यानी कि 0.25 आपकी मार्किंग होगी, यानी कि 1/4 आपकी मार्किंग रहने वाली है। बात समझ में आ गई। अब चलिए समझ लेते हैं फिजिकल। तो फिजिकल भी मोस्ट इंपोर्टेंट है इसके लिए। अगर मैं फिजिकल की बात कर लूँ तो चलिए फिजिकल भी बात कर लेते हैं। अगर मैं मेल की बात कर लूँ, मेल, तो मेल के लिए देखिए तो आपको 25 किलोमीटर नॉर्मल चलना है, कितने? 4 घंटे में। यदि आप 4 घंटे 25 किलोमीटर आराम से चल लेते हैं, क्योंकि दौड़ना नहीं है, आपको नॉर्मल चलना है। कहने का मतलब है चाहे दौड़ो कुछ भी करो, 4 घंटे में आपको 25 किलोमीटर कवर करना है। बात समझ में आ गई। अब मेल में ही इसकी हाइट आ जाती है। हाइट कितनी? हाइट अगर आपकी हाइट क्या है तो देखिए, अगर मैं प्यारे बच्चों हाइट की बात करूं तो इसमें हाइट है आपकी 165 सेंटीमीटर। कितनी? 165 सेंटीमीटर। आप अगर SC ST में आते हैं, मेल में अगर SC ST में आते हैं तो आपके लिए 160 हाइट रहने वाली है। अगर इसी में बात करूं मैं चेस्ट की, किसकी? चेस्ट की,
तो चेस्ट आपकी 79 सेंटीमीटर नॉर्मल और फुलाने के बाद आपको 84 सेंटीमीटर रखनी होगी। क्लियर हो गई। अगर इसी में SC और ST की बात कर लेता हूं तो SC ST वालों के लिए 77 और 82, यानी कि नॉर्मल कितनी रखनी है आपको 77 और फुलाने के बाद कितनी होनी चाहिए 82 होनी चाहिए। आई होप समझ गए मेल की सारी कंडीशन। अब चलिए अगर फीमेल की बात कर लेते हैं, फीमेल, चलिए बच्चों फीमेल की बात कर लेते हैं। फीमेल के लिए यानी कि लड़के के लिए 24 किलोमीटर की जो डिस्टेंस कवर करनी है 4 किलोमीटर में कवर करनी होगी। समझ गए होंगे। अब इसकी हाइट की बात कर ले तो हाइट इसकी ज्यादा नहीं रहने वाली, 150 सेंटीमीटर रहने वाली है। समझ में आ गई। अब बात आती है सबसे ज्यादा कि सर आप ये तो बताइए अप्लाई होंगे कब, अप्लाई होंगे कब। तो चलिए अप्लाई का भी हम डेट बता देते हैं। देखिए जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले ही अनाउंसमेंट कर दी है कि हम मई के फर्स्ट वीक में इसकी डेट दे देंगे कि कब से फॉर्म फिल होंगे। तो ध्यान रखना मई के जो फर्स्ट वीक है यानी कि FIST फर्स्ट वीक में इसके फॉर्म फिल हो जाएंगे। तो जैसे ही इसके फॉर्म निकलेंगे हम इसके आपको एक ऑलरेडी वीडियो बना देंगे, बस आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मेरे सेकंड चैनल पर जाके अपने GK GS को मजबूत कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू, अपना ध्यान रखें।